गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म ज्ञान तजि निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्कादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्म नादीन्दुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन राम सतगुरु जी के सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल तेरे हरिना नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती पागल करूं सब बन कलम पर सात समुंदर चाहिए सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने पार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे भुर के ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम की भुरकी, राम नाम की जो रटना, ब्रह्म के नाम की जो महिमा है वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। इस ब्रह्म के नाम में क्या गुण है, क्या ताकत है और क्या इसके परिणाम होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना भी इस ब्रह्म के नाम से हुई है। आत्म ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति इसी ब्रह्म के नाम से। आत्म ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति का मतलब ब्रह्मा जी को सृजनहार ने ऑर्डर दिया कि साकार निराकार को एक करो। साकार शरीर है, निराकार आत्मा है। माया ब्रह्म को इकट्ठा करो तब सृष्टि की उत्पत्ति होगी। स्त्री और पुरुष, माया स्त्री है, महाराज फरमाते हैं आत्मा भी स्त्री है और राम परमात्मा है। तो सृजनहार सबके घट घट कण कण में बैठा है। तो महाराज फरमाते हैं जब साकार निराकार दोनों मिलेंगे तब राम का अंदर में महत्व मालूम पड़ेगा, समझ मालूम पड़ेगी और तभी वो रटना कर सकेगा। साकार निराकार एक नहीं करते ब्रह्मा जी तो ये रटना नहीं कर सकते। और केवली भगवंतों को ऑर्डर दिया, साकार में जो निराकार आत्मा आ जाती है तो ब्रह्म के नाम, परमात्म ब्रह्म के नाम की रटना करके सांसों सांस में निरंतर पति परमेश्वर आत्मा के उससे शादी करा दो। ये सृजनहार परमात्मा ने केवली भगवंतों को ऑर्डर किया। अब ऑर्डर दोनों को अलग अलग है और दोनों ही चाहिए। अगर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति उत्पत्ति नहीं करे तो इस उत्पत्ति हुए बिना निरंतर आवे नहीं। इसलिए दोनों ही सही ऑर्डर दिया कि जयनारायण ने गलत दिया, सही दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ब्रह्मा जी ने तो भांत भांत कर जिस सृष्टि में आए हैं, सब प्रकार के भोग भोगने की, सुख पाने की आत्मा को सब प्रकार के वर्णन लिखे गए और केवली भगवंतों की वाणी में सब प्रकार के तरह तरह से सब साधनों का वर्णन है। अनंत नाम आत्मा के हैं और ब्रह्म का एक ही नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस ब्रह्म के नाम की समझ कराने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अमरा पुरुष मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुनाया।
महाराज फरमाते हैं ये जो नियंचर अमरापुर से आता है, महाराज सतारूप से बोल रहे हैं, ये आता है जब आत्मा की उससे शादी होती है। ये नहीं आता है तो आत्मा सिर्फ सुख देख सकती है, शादी नहीं हो सकती, यानी मिल नहीं सकती, एक में एक नहीं हो सकती। और जब तक एक में एक नहीं होगी तब तक इसका जन्मना मरना मिटने वाला नहीं, आना जाना मिटने वाला। तो सृजनहार परमात्मा ने ही, हे आत्माओं, आपके कारण मेरे को यहाँ भेजा है कि हंस वृत्ति आत्मा जो परम पद में मिलना चाहती है उनको हमारा ये ज्ञान सुना है। और जब हम अमरलोक में आनंद ब्रह्म में चले जाएंगे तो सुखराम जी महाराज के, हम तो चले अगम को बाई ज्ञान को धर चल्या मृत्यु लोक के मन। हम इस केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को मृत्यु लोक में छोड़ के जा रहे हैं। किसके कारण से? कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो सबद विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार के मत रहना। ये ज्ञान सुन करके और ये सांसों सांस विधि धारण करना और नियंचर का संग करके सतलोक में आ जाना। जहां मैं गया वहां आप भी आ सकते। यहाँ जरूरी नहीं सुखराम जी यहाँ रहेंगे तो ही जाए, नहीं, ये ज्ञान मेरा है, ये मेरा बदन है, मेरा नेत्र, मेरा बदन और नेत्र छोड़ के जा रहा हूं। मेरा बदन अरूप है, रूप नहीं है। तो आत्मा को रूप से अलग करना है, और जो रूप में लाते हैं उनके रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, जो रूप बिना रूप आवे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करने कर निर्मल रहे आप हो गए न कोई, ताके बड़े सुखराम के जाता राम सा। ये श्वासों श्वास भी एक करनी है। इस उसास सांस की करनी रटना से कर्म नहीं बनते, पुण्य पाप नहीं बनते। ये अंदर के अंदर उसास उच्चारण होता है, इसलिए इसको अहिंसा परमो धर्म। परंतु भक्ति करके आपा नहीं कहना, आपा यानी अपना, तो ममम तो मैं हूं मेरा है, ये धारण नहीं करना। अगर मैं हूं मेरा आपा धारण कर लिया, मैं जीवों को चेताता हूँ, मैं जीवावतारण जहाज हूं, मैं सब जागृत करता हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, ये आपा हो गया। अगर आपा कह लिया तो राम जी सहायता नहीं करेंगे, आपे के साथ राम जी दूर रहेंगे, और सहायता नहीं करेंगे तो तू परम मोक्ष जा नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के बोले कितना ही कष्ट हो तू आपा धारण मत कर। तो या मैं दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार और सह लो। ज्ञान विचार करके और सहन कर लो। ज्ञान के साथ जो भी महाराज फरमाते तेरे प्रारब्ध कर्म है, जो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो और तो भक्ति पर पुणा के जो पुणा चलती है उसके जो कर्म होते हैं वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू आपार अपना तो करके श्वास श्वास में तू कोई भी नाम ले आत्म ब्रह्म के या परमात्म ब्रह्म का, उससे आत्मा का जन्मने मरने का झगड़ा मिटने नहीं पड़ता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं एक तो उसास की करनी, रटना, करने का मतलब रटना, और एक श्वास के साथ रटना। जो श्वास के साथ रटना है वो श्वास के साथ ही रहती है, अलग नहीं होती। और जो उसास के साथ रटना करते हो तो नियंचर श्वास से अलग आ जाता है, और वो आत्मा को परम पद में जो आनंद ब्रह्म नियंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देहधारी वो सब माया है, आनंद ब्रह्म देहधारी नहीं जा सकते। आनंद ब्रह्म तो नियंचर ही लेके जाता है। इसलिए तू कई प्रकार की अनंत प्रकार की करणियों से, मंत्र मंत्रातिक से झगड़ता रहेगा तो कभी भी तेरे कर्म दूरे नहीं हो। झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई।
यूं करनी सु कर्म न दूरा हो। तू कितनी प्रकार की मंत्र मंत्रादि की साधनाएं कर ले, तेरे जो संचित पहले क्रियमान कर्म है उससे तू दूर नहीं होगा सकता। यूं करने सु कर्म न दूरा होय, करने से कभी भी कर्म दूरा नहीं होगा। और करने कर पार पहुंचे नहीं कोई, तो कितनी करने कर ले पार पहुंचने वाला। मेरी तेरी आपा अपना तो के साथ में स्वासा के साथ में कितनी तपस्या कर ले, जंगल में बैठा रहे, पांचों प्राण आत्मा को कष्ट दे ले, भूखा मार ले, सारे को तू सुकड़ सुकड़ा के नष्ट कर दे, परंतु आत्मा परमात्मा में, परमात्मा के लिए तो तू पंच तत्व में आ गई आत्मा। तू कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, जो भी कमी है घट में ब्रह्म आत्मा है। ये जीवपना हट करके और अनुभव ज्ञान का जब संग करेगी तो ये ब्रह्म आत्मा कमी ब्रह्म बतावे। ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है ना। तुम आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरुष है, तो पुरुष और स्त्री मिलते हैं कि स्त्री स्त्री। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जुग के प्रगट जुग के मान, ये शरीर तेरे को प्रगट मिलेगा, जुग मैंने शरीर, इसके अंदर ये आत्मा बुद्धि से विवेक से अनुभव ज्ञान के संग से ब्रह्म ज्ञान के संग से ब्रह्म नाम के संग से इस भूर्की के संग से जग में समझेगी। जब समझ जाएगी तो ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म के माई मिलाओ, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म के नाम को रटना करेगी। भूर्की का नाम है ब्रह्म नाम, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म के नाम की भक्ति करेगी और ब्रह्म परमात्मा में जब ही मिल सकती है, नहीं तो मिल नहीं सकती। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, ओम दई बिलोइए इच्छा घी चट जाए, इच्छा घी जब पी गया जब जन हुआ राम, इन आगे सुखराम के केवल को सत धाम। श्वास रो श्वास श्वासा में तो दई यानी राम नाम को रटता रहे, विलप कराए, मंथन करता रहे। जब तक मंथन नहीं करेगा तो वो निरक्षर आएगा नहीं, इच्छा घी नहीं छटेगा। निरंतर आत्मा का जो पति है वो परमात्मा मिलने के लिए आत्मा की जो इच्छा है नरदेह में आई है वो मिल नहीं सकता। वो घी के समान है निरंतर, और ये राम नाम दही के समान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओ दही बिलोइए इच्छा घी छट जाए। जब मंथन बहुत होगा तो निरंतर घी आ जाएगा और आत्मा की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और परम पद में मिल जाएगी, इच्छा धाप जाएगी। इच्छा घी छट जाए, इच्छा घी जब छट गया जब जन हुआ राम। और गुफा में ये राम के साथ में नियंत्रण के साथ में फेरे खाती है। जब फेरे खा लेती है तो जब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम के केवल को सतधाम। फिर इसके आगे केवल पद आनंद पद में जाके मिल जाती है। और गुफा तक फेरे खाती है और फिर उसमें जाके मिल जाती। इस प्रकार से महाराज यहाँ भूर्की का निर्णय कर रहे हैं। अनंत क्रोट ब्रह्म ऋषि उधरिया, अनंत कोट सो राजा, प्रजा अनंत कोट पद पाया, बाजे पर गट बाजा। अनंत ऋषियों ने इस राम नाम की महिमा करी, राम नाम को रटा। अनंत करोड़ राजाओं ने भी ये राम नाम रटा। राज फरमाते जिसमें कईयों ने सांस सांस में रटा, खटांग राजा ने श्वास पर श्वास में रटा, वशिष्ठ मुनि ने श्वास पर श्वास रटा, राजा जनक ने श्वास पर श्वास में रटा। कई राजाओं ने, कई ऋषि मुनियों ने श्वास पर श्वास रटा है, वो परम पद में मिले हैं। जो श्वास श्वास रटा है वे 3 लोक की पदवियां मिली है। अनंत करोड़ प्रजा को पद की प्राप्ति, उनसे कईयों की प्रजा को, जगत को प्राप्ति हुई। 4 संप्रदा 52 द्वारा सब भूर्की का शरणा, ता सत्संग अनेक जना का मिट गया जामन मरना। 4 संप्रदाय है महाराज परमाते। 4 संप्रदाय कौन सी है? रैन की, सापुरा की, खेड़ापा की,
और महाराज फरमाते हैं रैन, शाहपुरा, एड़ापा और शीतल, ये 4 संप्रदाय बता रखे हैं। सबके राम नाम की भुरकी का सरना था, सबके सांस पर सांस में रटना था। और सत्संग से अनेक जनों को इसकी रटना का गुण प्राप्त हुआ। कईयों का जन्मना मरना मिटा। उसके लिए सुखराम जी निर्णय करे, 999 द्वादश करोड़ शपथ 5 जुग जानो, गिनती करे कौन इन घर की पौता जगे पिछाणो। 12 युग में 120 करोड़ जनों ने इस भुरकी के महिमा को जाना है। सुखराम जी ने 9 करोड़ को तो तीर्थंकर ही लेके गए, 120 जनों को इस भुरकी की महिमा हुई 12 युग। इस घर की गिनती कौन कर सकता है? जो पहुंची हुई है वही आत्मा जान, वही परम पद में मिली है, वही इसका ज्ञान गुणानुवाद करेगा। निरंकार है तारक मंत्र भर म्योड़ो के भुरकी, 1.25 लाख जन में भी तारू शपथ सुनो सतगुरु की। महाराज आगे सत्युग त्रेता द्वापर के जुगो जुग की महिमा कर रहे हैं, और फिर अब कह रहे हैं जब मेरे को सृजनहार ने भेजा है यहाँ पे जीव तारने के लिए, तो ये निरंकार तारक मंत्र है। 4 निरंकार बताए हैं, एक लिखने में आता है, एक बोलने में आता है, एक कंठ में प्रकट होता है और एक अधर है। तो महाराज फरमाते ये राम नाम तारक मंत्र है। ये नेन से निज नाम को लाने वाला राम नाम ही है, तारक तारने वाला। जो ब्रह्म जाता है आत्म ब्रह्म को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक बताता है। आत्म ब्रह्म उत्पत्ति में आता है तो परले में जाता है, शरीर आता है आत्म ब्रह्म के साथ में तो वो परले जाएगा, खत्म होगा। तो महाराज फरमाते भ्रम जाते हैं, आत्म ब्रह्म परमात्म ब्रह्म को एक समझते हैं, वो भ्रमे हुए। जो ज्ञान गुरुदेव को और ज्ञानी को एक समझते हैं वो भी भ्रमे हुए। ज्ञान गुरुदेव परमात्मा में मिलाता है और ज्ञानी भरमाता है, अगर भरमा हुआ है। आपको और ज्ञान को एक बताता है। आप माया का है शरीर और मिट्टी में जाएगा, ज्ञान अजर अमर है। ज्ञान आत्मा के साथ जाता है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं जाता। तो एक कैसे है ज्ञानी और ज्ञान? इसलिए ये भरमे हुए होते हैं, वो इस भुरकी का बिगाड़ देते हैं। भुरकी को पलट करके परम मोक्ष की जगह नरक में दे, अवगति में भेज देते हैं। महाराज फरमाते इसको समझो, 1.25 लाख जन में भी तारू, गिनती नहीं बताई है महाराज, 16 आना नहीं 20 आना, ये सवाया बोल रहे महाराज, यहाँ गिनती नहीं बताई है। शपथ सुनो सदगुरु की, मैं सवाई आत्मा को तारूंगा और नरदेह का पट्टा भी दूंगा, और परम मोक्ष का भी पट्टा सृजनहार ने मेरे को हुक्म दिया है कि कै सुखराम ताण में केहूं परमा रख के ताई वे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जग। मैं तान करके क्यों कह रहा हूं? तो सृजनहार ने हमारे को ऑर्डर दिया है कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। हंस हंस को सबको भेज दो, जग में किसी को मत रखो। इसलिए मैं शपथ सुनो सतगुरु की, सत्य केवल ज्ञान की सौगन खा के कह रहा हूं कि जिस आत्मा के नैन से प्रकट होगा वो नरदेह में आएगी, और जो गिगन मंडल में मिल गई आत्मा परम पद में जाकर के वो परम मोक्ष में आएगी जरूर। बस डरते रहो कुकर्मों से, बुरे विचारों से, बुरे लक्षण से, बुरी वृत्तियों से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का खंड मत करो, तो कोई प्रकार की उसके कमी नहीं रहेगी। और मर्यादा का खंड करके और तुम ज्ञानी ज्ञान के बराबर बन के और ज्ञानी जीवों को तारने लग जाता है, तो फिर ज्ञान की ग्रंथ की जरूरत ही कहाँ है? ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि है। ज्ञान सर्वोपरि, ज्ञानी के द्वारा तेरे को मिले तो दिन का पात्र है, और गुरु तो ज्ञान है। ऐसी जब समझ आएगी तब महाराज के शपथ सुनो सतगुरु की, मैं सौगन खा के कह रहा हूं सत्य केवल ज्ञान की। तो सूरज सोम भूप जग वंशी जम ने हकीकत पावे,
बुरके बजे जके जन उमर व्यास भागवत गावे। बुरकी बजे जके जन अमर व्यास भागवत गावे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बहुत हुए, जब उन्होंने बुरकी नहीं जाने, इसका जमराज को कोई पराक्रम नहीं है, तो महाराज फरमाते व्यास जी ने भागवत में निर्णय किया है कि परब्रह्म के नाम से ही आत्मा का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने भी गाया है खटदर्शनी की महिमा करो, हमारी भी सेवा पूजा करो, पर नाम पर ब्रह्म का लो। यही ब्रह्मा जी ने कहा, यही मूल ज्ञान में सुखराम जी ने कहा है। तब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं ने भी इस बुरकी को जाना और बुरकी में लीन हुए। रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी में थे और सबने केवल्य भक्ति करी। हनुमान सीता रघुराई निज नाम केवा गत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो निज नाम को परचो पाए। ऐसे महाराज क्यों ये त्रेता युग में ऐसा गुण प्रकट हुआ, द्वापर में कृष्ण भगवान के साथ ऐसा प्रकट, और फिर कलयुग में राम आनंदिया बुरकी लाया, बुरकी कड़ा न पाई। दास कबीरे परगट के ने ले सब माय नकाई। रामानंद जी महाराज हुए काशी में ब्राह्मण थे और ग्रस्त में रहे। ये रामानंद जी के पास सांसों सांस की केवल्य भक्ति थी। रामानंद जी से जगत में फैली नहीं, तो कबीर साहब का अवतार हुआ, पुष्प के अंदर अवतार हुआ और बाद में भी पुष्प ही रह गए। ऐसा केवड़ी भगवंत हुए। उन्होंने रामानंद जी से ये बुरकी ली और बुरकी लेके जगत में कबीर साहब ने फैलाई। हिंदी में ग्रंथ बनाया कबीर साहब ने और जगत में बुरकी फैली जबरदस्त। और कबीर साहब ही कह गए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, यही 100 साल बाद में नरना में दादू होंगे, फिर दादू जी के 100 साल बाद रैन में दरियाव होंगे। कबीर साहब ने आकाशवाणी कर दी और वही 100 साल बाद नरना में दादू हुए कबीर के, और दादू के 100 साल बाद में रैन में दरियाव जी प्रकट हुए केवड़ी भगवान। क्यों कि कबीर के बाद में बुरकी बंद हो गई, फिर दादू जी ने प्रकट करी, फिर दरियाव जी ने प्रकट करी। अब दरियाव जी से ये बुरकी चल रही। कई सत्संगी राम से नहीं बड़े हुए अपने आप को कहते हैं बंद हो गई, मैं बुरकी लाया, मैं भक्ति लाया, मैंने निश्चय जागृत किया, बीच में बंद हो गई, हमने जागृत किया, हमने उस देश का ज्ञान कराया। ये सब झूठी बात है। महाराज फरमाते दरियाव जी महाराज से बुरकी चल रही, लुप्त नहीं हुई। दरियाव जी के 50 साल बाद सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ ब्राह्मण कुल में, और सुखराम जी के बाद से महाराज फरमाते रचना ये नेत्र जागृत होना बंद नहीं। राघोदास जी सुखसारण जी ने बताया। और सुखराम जी महाराज जब गाड़ी रास्ते से 9 साल रास्ते में जा रहे थे, तो ब्यावर में नवग्रह के मंदिर में सुखराम जी रात भर रहे। ऐसा वहां ब्यावर में गुण था। सुखसारण जी महाराज ने ब्यावर में चौमासा किया। उसके बाद विजय राम जी महाराज का आश्रम द्वारा उन्होंने धारण किया। इधर राम नारायण जी थे ब्राह्मण शर्मा, उन्होंने धारण करी। और फिर निर्भय राम जी का भी, युक्ति राम जी का भी चौमासा कराया। ब्यावर में सता लुप्त नहीं हुई और संपूर्ण वाणी थी ब्यावर। इसका सहारा स्नेह परमात्मा के भक्त जनों के पास में हुआ और कई जीव चेतते रहे। महाराज फरमाते हैं बुरकी नियंत्रण बंद नहीं, पर निर्णय जब भी आध्यात्मिक होता है कि वो देश में राम नारायण जी हुए थे, शर्मा थे, वो भी उन्होंने ही सेठ साहब को बुरकी का ज्ञान विधि बताई झुमरमल जी ने, और शब्द की जानकारी राम नारायण जी ने कराई। पर कभी कोई नहीं कहता है ब्यावर राम नारायण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज राम नारायण जी ने महिमा गाई है। 68 तीरथ देवेरे परकम्मा गंगा करे प्रणाम। ये हरजस उन्हीं का बनाया। इंद्र सहित आवेरे सब देवता ले ले पुकारे निज नाम।
कभी देवताओं की काट नहीं करी, बल्कि महिमा करी है कि सुखराम जी के ऐसे ऐसे, और जिन्होंने ऐसी भक्ति करी है। सुखराम जी इतने सम्राट जबरदस्त हुए, ब्राह्मण खोल करके परम पद में मिले, और कोई संतों का ब्राह्मण नहीं खुला सुखराम जी। 68 तीर्थ परिक्रमा देने आए, गंगा स्नान कराने आई, हरिद्वार से अंडरग्राउंड चल के, आज भी गंगा दे रही है। देवलोक से देवता 33 करोड़ देवता चंदन का गाड़ा लेके आए, चिता दाग हुआ। ये महिमा राम नारायण जी महाराज ने हरजस बना के करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं संसार में इसको प्रकट करने के लिए शपथ सुनो सतगुरु। इस मूर्ति को प्रकट किया कबीर ने, और फिर ये ऐसे चली आगे से आगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पीपा धन्ना तिलोचन सजना सरगुण करता भाई, बुरके के कड़के मत पाई, निर्गुण सो लिवलाई। पीपा जी महाराज हुए, गढ़ गागरोन के राजा हुए, धन्ना भगत हुए, तिलोचन जी हुए, सजना कसाई हुआ, मीरा हुई, महाराज फरमाते राणाबाई हुई, मुक्ताबाई हुई, संत ज्ञानेश्वर हुए, फूलाबाई हुई, करमेती बाई हुई, जितनी भी हुई है, सबने श्वास पर श्वास की भक्ति करी। सब सरगुण भक्ति करते थे, और सरगुण से फिर ऐसे केवल्य भक्ति में सांस सांस रटना करके निर्गुण सो ले बुलाए। श्वास श्वास में राम रट रहे थे, आत्म ब्रह्म का परमात्म ब्रह्म का शामिल राम रट रहे थे। रामचंद्र भगवान को और परब्रह्म के नाम को एक बता रहे थे। जब ऐसा ज्ञान समझ में आया निर्गुण का, तब महाराज फरमाते इस राम नाम को सांसों सांस में रटा। इसके अलावा दूसरे नाम से लिबन सिमरन नहीं होता और न नियम चढ़ाता। ऐसी बुरकी का जब गुण मालूम हुआ, तब संत दास स्वामी में बुरकी गुरु आकाश सुनाई, माला तजो भजो मुख रसना प्रेम दास भल पाई। दातरा में संत दास जी महाराज हुए, तो हाथ में माला फेरते थे, तो उनको आकाशवाणी हुई कि माला तजो और मुख से सांसों सांस रटना करो। अब संत दास जी को किसने सिखाई? आकाशवाणी से हुई। और सुखराम जी महाराज के तो आत्म चेतना है, उसके साथ ही भक्ति आ गई। इनको पीछे आकाशवाणी से आई संत दास जी को, इनका भी अवतार हुआ था। फिर महाराज फरमाते संत दास जी से, कृपा राम जी इनके पुत्र थे, आजीवन संत दास जी ग्रस्त में रहे, कृपा राम जी पुत्र थे, और प्रेमदास जी इनके शिष्य थे। तो इधर कृपा राम जी ने ली, उनसे रामचरण जी महाराज को मिली, और प्रेमदास जी से दरियाव जी महाराज। इस प्रकार से ये बुरकी का जब से चालू है, मतलब लुप्त नहीं हुई। जो लुप्त की बात देते हैं वो सब झूठे हैं, वो अपने आप को पूज्य होने के लिए ऐसी बातें करते। इसलिए सुखराम जी महाराज के दादू दरिया साले बुरकी देखो दया बिचारी, कहता जीव अधोगत जाता किया मोक्ष हितकारी। दादू हुए, दरियाव जी हुए, ऐसी दया रख के हंस वृत्ति आत्माओं के, और सबके अंदर बुरकी का भेद भरा, और कई जीवों को परम मोक्ष मिल गया। कल युग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो कहाँ लग को मैं। कलयुग के अंदर कबीर हुए, नामदेव हुए, दादू हुए, दरिया हुए, सुखराम जी महिमा कर रहे सब, और बहुतों ने ये भक्ति प्राप्त करी है। यही भक्ति करके और सदगुरु देव फरमाते परम मोक्ष में गए हैं, सब मोक्ष हितकारी बड़े हैं। इस बुरकी का गुण तो समझो। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कोप भो माई। रटना नहीं करोगे तो परले में जाना पड़ेगा, और भव सागर में कूप में गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, समझ जाओ कि संसार में पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कोप भव माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार कौन है? राम का नाम।
निराधार कौन है? नेन नाम जो अधर से आता है, केवल पद से आता है। इन दोनों की समझ करके और ये विधि धारण कर लो, उसा सांस के लिव बन के, तो परम मोक्ष में चलेगा। यही महाराज फरमाते विधि धारण वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने करी और वो परम मोक्ष में गए। अगर ये मुक्ति पढ़ने से, वेदों से, पुराणों से होती तो जे आमुगत वेद पढ़ होई, तो सुखदेव कहते हो जाइए जाके घरे पुराण 18 फिर पढ़ने की जागा। पुराण भी थे, वेद भी थे, पढ़ने की जगह भी थी। छोड़कर जंगल गए, भक्ति करी राम नाम की, 12 बरस सांस सांस करी, बाहर जंगल में करी। फिर राजा जनक से श्वास पर श्वास का भेद लेके परम मोक्ष में पधारे। ऐसा बुरकी का गुण महाराज बता रहे हैं। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम ब्रह्म सबने राम 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 राम।